तीसरी बार बिजली की दरें बढ़ाने जा रही है सुक्खू सरकार। इसी हफ्ते जारी होगा नया टैरिफ, तो क्या डबल हो जाएगा बिजली बिल? जनता पर पड़ेगा महंगी बिजली का बोझ। सैकड़ों करोड़ के घाटे में डूबा हुआ है हिमाचल का बिजली बोर्ड। तुम चाहो तबेलों को बाजार कह दो, तुम चाहो पतझड़ को बहार कह दो। राज चल रहा है अभी तो फॉर्च्यूनर में भी घूमो, पर बजट वाले दिन हम चलाते हैं ऑल्टो कार कह दो। जनता को बहलाने के लिए सरकारें क्या क्या नहीं करती है। पैसा नहीं होता है फिर भी बजट बनाती है। ढेर सारी योजनाओं का ऐलान किया जाता है, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाती है और आम आदमी को दी जाती है ढेर सारी सांत्वना कि भाई साहब आपके भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। मगर फिर होता क्या है? बिजली महंगी कर दी जाती है, पानी के दाम बढ़ा दिए जाते हैं और फिर जनता से ही की जाती है टैक्स, सेस और टैरिफ की वसूली। बहरहाल हमारे हिमाचल प्रदेश में बिजली के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। तीसरी बार बिजली की दरें बढ़ाने का फैसला सुक्खू सरकार के तहत लिया जा रहा है और इस सप्ताह नई दरें जारी हो सकती है। गौर रहे कि पिछले कुछ समय में बिजली की दरें कई बार बढ़ाई जा चुकी है और अब सवाल यह उठता है कि इस बार दरों में कितना इजाफा होगा। क्या अप्रैल से ही हिमाचल में बिजली महंगी होने वाली है या फिर सरकार जनता को राहत देने का कोई और रास्ता निकालेगी? क्योंकि ताजा अपडेट के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिजली के दाम बढ़ाने वाले फैसले को लेकर अभी उलझन में हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बिजली की कीमतों में होने वाली ये बढ़ोतरी हिमाचल के आम आदमी पर क्या असर डालेगी। तो फिर ये पूरा मामला समझने से पहले आप सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में बिजली की दरें हर साल बढ़ती हैं और इस बार भी इसकी संभावना जताई जा रही है। खबरों में बताया जा रहा है कि इस बार 31 मार्च से पहले नई दरें जारी होने की संभावना है और इसमें वृद्धि लगभग 50 से 70 पैसे प्रति यूनिट हो सकती है। बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है और बोर्ड की तरफ से घाटे की भरपाई के लिए कदम उठाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस बढ़ोतरी का असर सीधे जनता पर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जिनकी बिजली की खपत ज्यादा होती है। वहीं गौर इस बात पर भी किया जाना चाहिए कि हिमाचल बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ सालों से लगातार खराब होती जा रही है। एक समय यह बोर्ड राज्य सरकार को कर्ज देने की स्थिति में था, लेकिन अब ये भारी घाटे में चल रहा है। 2021 में बोर्ड का घाटा 2043 करोड़ रुपए था, जो 2024 तक बढ़कर 3000 करोड़ रुपए हो गया। कर्मचारियों की पेंशन और अन्य देनदारियों का बोझ अगस्त 2024 तक 972.20 करोड़ रुपए हो गया है। राज्य सरकार ने सब्सिडी में कटौती और टैरिफ में बदलाव कर सालाना 600 करोड़ रुपए बचाने का दावा किया, लेकिन घाटा फिर भी कम नहीं हो रहा। वहीं सरकार घाटा कम करने के लिए लगातार छंटनी और पद समाप्ति के फैसले भी ले रही है। अक्टूबर 2024 में 81 आउटसोर्स ड्राइवरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। इंजीनियर्स कैडर के 51 पद और फरवरी 2025 में 706 अन्य पद समाप्त कर दिए गए। 10 साल पहले 43,000 कर्मचारी थे, जो अब घटकर सिर्फ 19,000 रह गए हैं। यूनियनें सरकार के इस फैसले से नाराज है और कई बार विरोध प्रदर्शन भी कर चुकी है। ऐसे में बिजली बोर्ड की इस हालत को देखकर कोई भी कह सकता है कि हिमाचल सरकार बिजली के दामों में इजाफा जरूर करेगी। आपको बता दें कि 2024 में राज्य विद्युत बोर्ड ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था और इस सप्ताह तक नई दरें घोषित करने की उम्मीद जताई जा रही है। खास बात यह है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बिजली सब्सिडी बंद कर दी गई है और इसका सीधा असर अब आम उपभोक्ताओं पर भी दिखाई देगा। जबकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि अप्रैल 2025 से कोई और बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, खासकर तब जब सरकार ने क्लास 1 और 2 अधिकारियों की सब्सिडी भी बंद कर दी है। फिर भी यह बढ़ोतरी उद्योगपतियों और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए चिंता का कारण बन सकती है। उनकी बिजली दरें पहले भी बढ़ा दी जा चुकी है और अब उनसे अतिरिक्त टैक्स भी वसूला जा सकता है। बहरहाल अभी इस विषय पर अंतिम फैसला आना बाकी है, जिसमें यह देखना अहम होगा कि हिमाचल में बिजली की नई दरें क्या होगी और आम जनता पर इसका असर क्या पड़ेगा। आपका क्या कहना है? क्या बिजली दरें बढ़नी चाहिए या सरकार को कोई और समाधान निकालना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हमारा मानना तो यही है कि सरकार को इस बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए आम जनता के हित में कुछ राहत के उपायों की योजना बनानी चाहिए। वहीं अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है तो यह जरूरी हो जाएगा कि सरकार उन लोगों के लिए कुछ सब्सिडी या अन्य राहत पैकेज लाए जो बिजली दरों में वृद्धि से
सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह बढ़ोतरी जरूरी भी हो सकती है, लेकिन इसे संतुलित तरीके से लागू किया जाना चाहिए ताकि आम आदमी पर इसका बोझ ना पड़े। बाकी प्रस्तुति पसंद आई हो और हमारी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।